नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दिल का रसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात हलक से आलिया औलिया से रसूल हलक से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी सब रसूलों से आला हमारा नबी सब रसूलों से आला हमारा नबी वरफ़ा बादहुम दरजात सब रसूलों से आला हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए और न डूबे न डूबा हमारा नबी पर न डूबे न डूबा हमारा नबी सातवीं वजह मेराज की मिशकात शरीफ का सफ़ा 505 है। सरकार तशरीफ़ ला रहे हैं, सहाबा को नहीं पता, सहाबा मगन हैं, बैठे हुए हैं। एक ने अर्ज़ किया अल्लाह ताला ने इब्राहिम को खलील बनाया, दूसरे ने कहा अल्लाह ताला ने मूसा को कलीम बनाया, तीसरे सहाबी ने फरमाया अल्लाह ताला ने ईसा को कलमतुल्लाह बनाया, रूहुल्लाह बनाया, चौथे ने अर्ज़ किया अल्लाह ताला ने आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया। मेरे महबूब तशरीफ़ ले आए। माँ सहाबा आपने सच फरमाया है, इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, मूसा कलीमुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं, आदम सफ़ीउल्लाह हैं। अला आता है वारने के लिए, बीवेयर, होशियार हो जो, खबरदार हो जो। अला का सीगा कहाँ आता है? जहाँ एक्सट्रीम डेंजर हो, शदीद खतरा हो, चाहे दीन का हो या दुनिया का हो। ये दुनिया के खतरे की मिसाल है, जहाँ तक 11,000 केवी गुजर है ना वापडा के, वहाँ में लिखा है खबरदार, सुर्ख रंग के साथ साथ क्रॉस का निशान है। इससे ऊपर जाओगे तो जल के राख हो जाओगे। मेरे महबूब की फरमाते हैं अल्लाह खबरदार, व अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। अल्लाह व अना हबीबुल्लाह से आवाज़ सुन लो गौर से, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। मूसा कलीमुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं, आदम सफ़ीउल्लाह हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं। अल्लाह व अना हबीबुल्लाह, खबरदार आगाह हो जो मैं अल्लाह का हबीब हूँ। ऐसा ना हो कि बाल के करोड़ में हिस्से का बुग़्ज़ रख के अपने ईमान की पूंजी को राख का ढेर ना बना ले। अल्लाह अकबर कबीरा। मूसा कलीम ने अर्ज़ किया था या अल्लाह मैं तेरा कलीम हूँ, मुस्तफ़ा तेरे हबीब हैं, क्या फ़र्क है कलीम और हबीब में? नुस्ख़तुल मजालिस की दूसरी जिल्द है, सफ़ा 73 है। हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान सफ़ूरी रहमतुल्लाह ने हदीस को नकल करते हैं कि मेरे महबूब करीम ने फरमाया जब मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज़ किया ना मौला कलीम और हबीब में क्या फ़र्क है, तो सुनो अल्लाह ताला ने खोल के बयान फरमाया, सुनो मूसा कलीमुल्लाह, अल कलीमु या मालो बिरदाए मौलाहू, कलीम वो है जो अल्लाह की मर्ज़ी पे चले, वल हबीबु यामुलो मौलाहू बिरदाई ही, हबीब वो है अल्लाह जिसकी मर्ज़ी को माने। बाकी अल कलीमु युहिब्बुल्लाहु, कलीम वो है जो खुद अल्लाह से मोहब्बत करे, वल हबीबु युहिब्बुहुल्लाहु, हबीब वो है खुदा जिससे खुद मोहब्बत करे। मैं आओ तीसरी भी मैं तुम्हें इसकी डिग्री बता देता हूँ। अल कलीमु या अतीला तूरी सीना सुम्मा युनाजी, कलीम वो है जो चल कर आए, आके अर्ज़ें करे कोई तूर पर, रब्बी यारिनी, या अल्लाह दीदार करा मैं देखना चाहता हूँ, वो कलीम है। मैं हबीब वो है, वल हबीबु युनामु अला फिराशिही, हबीब वो है जो अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहा हो। फ़यात बिही जिब्रील फितुरफ़ुत ऐनिन इला मिकानिन लम यबलगहु अहदुन मिनल मखलूकीन, हबीब वो है जो अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहा हो, अल्लाह ताला जिब्रील को भेजकर खुद अपने पास बुलाने उसको हबीब कहा जाता। यहाँ भी कमाल किया है आशिक बिल्ला ने।
फरमाते हैं कि खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद अल कलीम यामल बिरदाए मौलाहू वल हबीब यामल मौला बिरदाही कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद और खुदा उनको बहुत प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। ये साथ और ये मुबालगा मेरी नहीं, मैं अल्लाह के कुरान से साबित करूँगा। मैं कभी ऐसा शेर नहीं पढ़ता और ना मेरे सईदी कभी ऐसा शेर पढ़ते हैं जो कुरान हदीस के ख़िलाफ़ हो। दूसरा पारा है सूरा अल बकरा की आयत नंबर 144 है 144। नबी अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने ताना दिया, अर्ज़ किया आप दीन तो नया लेकर आए हैं, हमारे किबले की तरफ मुँह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं। ताना दिया, गैर थे महबूब से बर्दाश्त ना हुआ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा रहे मेरे आका व मौला, मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद क़िबला तैन मौजूद है। ज़ोहर की नमाज की इमामत फरमा रहे हैं। जब इमाम मसल्ला इमामत पे होता है ना तो हाथ उठा के दुआ मांग सकता है ना होंठ ला के दुआ मांग सकता है, क्योंकि ये मेरे महबूब की शरीयत तकरीमाना है। सरकार ने ऐसे किया, चेहरा मुबारक ऊपर नीचे किया है। यही तो बात है। कुरान मुकद्दस क्यों ना एक वक्त या एक जगह पे सरकार को दिया गया, बाकी तमाम अंबिया रसूल जिनको सहीफ़े मिले किताबें मिली एक जगह पे एक वक्त पे दिए गए। यही तो बात थी। 23 साल में जहाँ जहाँ महबूब गए पीछे पीछे अल्लाह का कुरान गया। महबूब ये तो तेरी अदाओं का नाम है, यूं यूं तेरी आदत बदलती जाएगी हमारी आयत उतरती जाएगी। महबूब ने ऐसे किया, अल्लाह ताला को अदा इतनी पसंद आई, कुरान मुकद्दस की आया मुबारक बना दिया। अदना रात कल्लुब वजहिका फिस्समा, तकल्लुब कहते हैं चेहरे का ऊपर नीचे करना। पहले कद का सीगा लाया। अल्लाह कद आता है किसी कलाम को शक्को शुबों से पाक करना मकसूद हो तो कद का सीगा आता है अरबी में। तो जो कलाम ही हो कि ज़ालिकल किताब ला रैबा फी, जिसमें रै भी नहीं है ऐ भी नहीं है, वहाँ कद लाने का क्या मकसद था। फरमाया दुनिया वालों सुन लो, मैं पहले तज़ीम तकरीम के झंडे लगाता हूँ, महबूब की सिफतों का जिक्र बाद में करता हूँ। और यही जमात अहले सुन्नत का काम है। ऐसा नहीं मिलाद पे अज़मत के झंडे लगाए जाते। अल्लाह करीम जब भी महबूब का मिलाद बनाते हैं, जब कोई सिफत बयान करते हैं, पहले तज़ीम और तकरीम के झंडे लगाते हैं, फिर महबूब का जिक्र खैर फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह या अल्लाह। अदना रात कल्लुब वजहिका फिस्समा, बेशक तहकीक महबूब हम आपके चेहरा अक़दस को ऊपर नीचा होता देख रहे हैं। अगला जुमला बड़ा करीम है। माया फलानो वल्लियन्नका क़िबलतन तरदोहा, हम उधर ही आपको कर देंगे उस किबला तरफ जिसमें आपकी रज़ा है। और बदबख्तो इस आयत को ही मान लो हदीस को ज़ईफ़ कहते हो। ये आया मुबारक तो ज़ईफ़ नहीं ना हो गई। पढ़ो ना ज़रा। हा मर्जी चूँकि मोनस होती है, हा की ज़मीर भी जैसे इंग्लिश में हार आता है ना, ये मोनस की ज़मीर है। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदोहा, महबूब हम वही किबला कर देंगे जिसमें तेरी मर्जी है। तरदोहा, महबूब नमाज ख़त्म करने का इंतज़ार ना कर। नमाज ख़त्म की तो लोगों ने कहना नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह ने वही भेजी, किबला तब्दील हुआ। 2 रकत इधर पढ़ाइयाँ, तीसरी रकत पे अपना चेहरा मुबारक फेर ले। फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम,
महबूब चेहरा मुबारक फेरना तेरा काम है, किबला तब्दील करना मेरा काम है। तीसरी रकत में सरकार ने चेहरा मुबारक बैतुल्लाह मुकद्दस से हटाकर हरम शरीफ की तरफ कर दिया। पहली 2 रकतें बैतुल मुकद्दस से चेहरा नवर करके पढ़ाई, तीसरी या चौथी रकत हरम शरीफ की तरफ मुंह कर लिया। फिर मैं क्यों ना कहूँ, अल्लाह ताला ने वादा किया महबूब के साथ, वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब सारी दुनिया मुझे राजी करती है, करती रहेगी, मैं तुझे राजी करता हूँ, करता रहूँगा। कि वेखो महबूबां दी मर्जी ते किबले बदलाए जांदे ने। बदबख्ता तेनू की पता होवे हबीब दा माना की है, सरकार ने वादा कर दिया, अलवल हबीब यामुल मौलाऊ बिरदाई, हबीब होवे अल्लाह दी मर्जी नु मन्ने। वेखो महबूबां दी मर्जी ते किबले बदलाए जांदे ने, महबूब दे पाक इशारियां ते सजदे करवाए जांदे ने। लब हिले नहीं हाथ चाहे नहीं, लब हिले नहीं हाथ चाहे नहीं, जरा रुख दरुख बदलाया थे भी फतरदा देवा दे पे तोड़ निभाए जांदे ने। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा थे भी फतरदा देवा दे पे तोड़ निभाए जांदे ने। माया महबूब बाकी सारे अंबिया ये तेरे मुक्तदी ने, तुसी इमाम। अल्लाह अकबर कबीरा फरमाया, आदम सफीउल्लाह दा किबला बनया मेरी मर्जी नाल, नूह नजीउल्लाह दा किबला बनया मेरी मर्जी नाल, खलीलुल्लाह दा किबला बनया मेरी मर्जी नाल, कलीमुल्लाह दा किबला बनया मेरी मर्जी नाल, रूहुल्लाह दा किबला बनया मेरी मर्जी नाल। महबूबा जा तेरा किबला मैं तेरी मर्जी नाल बना दिता है, दुनिया नूं पता चल जाए कि दो आलम दे हालक ते मालक दी मर्जी, दो आलम दे हालक ते मालक दी मर्जी है ओ हो जो तेरी रज़ा कमली वाले, है ओ हो जो तेरी रज़ा कमली वाले। दो आलम दे हालक ते मालक दी मर्जी है ओ हो जो तेरी रज़ा कमली वाले। ये 8 हिकमतें थीं मिराज करवाने की, लेकिन इस हकीकत को, इस लम्हे की, 63 साल ज़िंदगी का तो बड़ा मकाम है ना सरकार की, इस मिराज के लम्हे की हकीकत को पूरी दुनिया के उकाला, उलमा, हुकामा, फलसफा, मनातिका, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन जोर लगा के बैठ के इसकी हकीकत को नहीं पा सका। इन्होंने क्या पाना था, जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह इस हकीकत को मैं भी नहीं पा सका। वो जिब्रील अमीन कुरान मुक़द्दस लेकर आने वाले, अर्ज़ किया हुजूर अलीफ, सरकार ने फरमाया आलिम तू, जिब्रील मैं जान गया हूँ आगे चल। अर्ज़ किया लाम, सरकार ने फरमाया अलीम तू, मैं जान गया हूँ आगे चल। अर्ज़ किया मीम, सरकार ने फरमाया फ़हीम तू, मैं समझ भी गया हूँ आगे चल। अर्ज़ किया हुजूर यहाँ अल्लाह का क्या मतलब है और आपने क्या समझा, वल्लाह इसकी मुझे ख़बर नहीं है। ये मुहिब जानता है या महबूब जानता है, ये हरूफ मक़त्तियात में इशारे किए हैं। जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूलल्लाह इसकी हकीकत को मैं भी नहीं समझ सका। तो मेराज के इस्लाम की हकीकत को अल्लाह के जिब्रील भी नहीं समझ सके। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का मुसन्नफ़ उस बदबख्त ने यहाँ के लिए घोड़े दौड़ाए हैं, पढ़ना कभी जाकर लिखता है ये कैसे हो सकता है कि रात का कलील हिस्सा हो, इन सम पार्ट ऑफ नाइट हो, ना आधी रात हो, ना तिहाई हो, ना चौथाई हो, लैला कहते हैं रात का कलील हिस्सा, और फिर मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां समान, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, फिर लामका, फिर वापस आएँ तो कुंडी भी हिल रही हो, पानी भी वजू का चल रहा हो, बिस्तर भी गर्म हो। लिखता है इट्स अगेंस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स अगेंस्ट ऑफ नेचर, ये तजर्बा के भी खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ है। उसको देखकर सबसे पहले जिस बदबख्त ने उम्मते मुसलमान में मिराज का इनकार किया वो नजदियों का बाबा आदम सर सैयद अहमद की नाम, इस बदबख्त ने इनकार किया है मिराज का। दाढ़ी को ना देखो, दाढ़ी तो अबू जहल की भी नाफ तक थी,
सर सैयद अहमद खान नाम लिखते हो, दाढ़ी नाप तक है। उम्मते मुसलमान में, मुसलमान उलमा में सबसे पहले जिसने मेरे आका के जिस्मानी मेराज का इनकार किया, ये बदबख्त सर सैयद अहमद खान। गयूर सुनियो, पहचान रखा करो तुम्हारा अपना कौन है, गैर कौन है। सरकार एक बदबख्त ने उसने लिखा हुआ था अस्तगफिरुल्लाह, कहता देखो जी क्या हुआ, जो मुमताज़ हसन कादरी ने नौज़ुबिल्ला गवर्नर पंजाब को शहीद कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने तो अबू जहल को कुछ नहीं कहा, बड़ा गुस्ताख था। और ये बदबख्त, अपने दुश्मन को माफ करना अल्लाह ज़र्फी है और महबूब के दुश्मन को माफ करना बेगैरती है। अपने दुश्मन को माफ करना यह अल्लाह ज़र्फी है और महबूब के दुश्मन को माफ करना यह आला दर्जे की बेगैरती है। वो बदबख्त, वो तेरी तरह बेगैरत नहीं था मुमताज़ हसन कादरी, उसके महबूब के दुश्मन था, वो कैसे जिंदा छोड़ सकता। पहचान रखा करो गयूर मेरी मिल्लत के नौजवानों, अपना कौन है, बेगाना कौन है। आइए मैं दलील तकरीबन 10 दलाल देने लगा हूं। पहली दलील इसलम की, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये नहीं फरमाया कि सुबहान अल्लाह, कि अल्लाह सुबहान, नहीं फरमाया सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, ग्लोरी बी टू हिम हु मेड हिज डेवोटी टू गो ऑन इन सम पार्ट ऑफ नाइट। सुबहान वो है जिसने कलील हिस्सा में अपने महबूब को लामकान की सैर करवाई है। और फरमाया कि ये रात के कलील हिस्से में सैर ना कराना ये इज्जत है, कमज़ोरी है। मैं हर इज्जत से भी पाक हूँ, कमज़ोरी से भी पाक हूँ। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखता हूँ। मैं मिसाल देता हूँ, एक अकली दलील देने लगा हूँ। ये दुनिया की कोई बिल्डिंग मुझे दिखा दो, या तो दीवार तमीर करोगे या सतून बनाओगे, बगैर दीवार के या सतून के छत खड़ा नहीं किया जा सकता। और अल्लाह ताला ने फरमाया, सुनिए वालों सुनो, मैंने तुम्हारे सामने ये चरखे नीली फार्म खड़ा किया हुआ है, ये 7 आसमान खड़े किए हैं, इनके नीचे ना दीवार है ना सतून है। जो रब्बे करीम बगैर दीवार के बगैर सतून के 7 आसमान खड़े कर सकता है, रात के कलील हिस्से में महबूब कलाम कहाँ की सैर भी करा सकता है। मैं तुम्हें क्या पता हो कि मेरा मकाम क्या, सुबहान के कहते हैं। मैं तो एक दरख्त के पत्ते में अपनी कुदरत के हज़ारों शहद छोड़ देता हूँ। मैंने तो एक शतूत का दरख्त लगाया है, इसका पत्ता मैं बकरी को खिला दूं दूध बन जाता है, हिरनी को खिला दूं कस्तूरी बन जाती है, शहद की मक्खी को चसवा दूं शहद बन जाता है, वो कीड़ा रेशम का खा ले तो वो अपना रेशम बन जाता है। एक ही दरख्त है, एक ही पत्ता है, जिस उसकी कुदरत में मेरी कुदरत के हज़ारों शहद मौजूद है। तो जो मौला एक पत्ते में हज़ारों शहद दिखा सकता है, रात के कलील हिस्से में अपने महबूब कलाम मकान की सैर भी करा सकता है। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या अली जिंदाबाद। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मिराज की रात को जिब्रील अमीन है, दूसरी दलील मैं बयान कर रहा हूँ, तो आप खादमाना हसीयत में आए हैं, गुलामाना हसीयत में आए हैं। और मकाम क्या है, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में बाई फेंक रहे हैं, गले में रस्सा डाला हुआ है, रस्से को काट दिया गया, चंद लम्हों की बात है, वो नीचे पानी में जाने वाले हैं। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, उस वक्त मैं सिदरा पे बैठा हुआ था। अल्लाह तरफ फरमाया जिब्रील, मैंने अर्ज़ किया या रब्बे जलील, फरमाया सिदरा से जन्नत में जाओ, फलां तख्त ले जाओ, मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं में गिरने से पहले तख्त लेके पहुँच जाओ। चंद लम्हों की बात है। जिब्रील अमीन फरमाते हैं, मैं सिदरा से जन्नत में गया, उधर रस्सा भाइयों ने काट दिया हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम का, मैं सिदरा से जन्नत में गया, जन्नत से मैं तख्त लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से नीचे आने से पहले पहुंच गया। जिस नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम की ताकत का ये आलम है, वो एक लम्हे में सिदरा से जन्नत में वहाँ तक लेके पहुँच सकता है, उस जिब्रील का आका रात के कलील से मिला मकान की सैर भी फरमा सकता। मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपका नाज़िर हूँ, आप मुझे नज़र आ रहे हैं, आप मेरे मंजूर हैं। और नाज़िर मंजूर को कैसे देखता है, उसकी आंख की शुआ में एक नूर है, उससे देखता है। अगर मतला साफ हो, जीटी रोड के पुल के ऊपर खड़े हो जो तुम्हें जम्मू कश्मीर के पहाड़ नज़र आ जाएंगे। जब इसी आंख के शुआ से आप ज़मीन पे खड़े हो के आसमान को देख लेते हो, ये तुम्हारी आंख की शुआ के नूर का ये मकाम है, तो जो अल्लाह का नूर है उसकी शान का क्या आलम होगा।
मेरे महबूब करीम फरमाते हैं, हदीस भी सही मौजूद है, हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन, सफ़ा 686 है, मैं या जाबिरू इन्नल्लाह हालाका कब्ल अलशियाई नूरा नबी का मिन नूरी ही। जाबिर अब्दुल्ला, अल्लाह ताला ने हर चीज़ से पहले तेरे नबी को नूर के अपने नूर से पैदा किया। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे अपने नूर से बनाया, मेरे नूर से सिद्दीक़ अकबर को पैदा किया, सिद्दीक़ अकबर के नूर से फ़ारूक़ आज़म को पैदा किया, फ़ारूक़ आज़म के नूर से तमाम ईमान वालों को पैदा किया। जब हमारी आंख के नूर का ये आलम है तो जो नूर खुदा उसकी शान का क्या आलम होगा। वो नूर खुदा भी एक कलील हिस्सा में मकान ला मकान की सैर कर फरमा सकते हैं। आइए ज़रा सूरह नमल पढ़ के देखिए, 19वां पारा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में हैं, मुल्क यमन में मलका बल्कीस है। आपने फरमाया तुम में से कौन है वो मेरे पास आ रही है कलमा पढ़ने के लिए। सरकार के मुक्तदियों को इल्म गैब है तो आका के लिए इल्म गैब क्यों नहीं मानते। फरमाया वो मेरे पास आ रही है कलमा पढ़ने के लिए, तुम में से कौन है जो उसकी आमद से पहले उसका तख्त ले आए। 19वां पारा पढ़िए। आला फरीद तुम मिनल जिन्नी अना अतीका बिही कबल अन तकूम मिन मकामिक। क्या हुजूर मैं ले आता हूँ। फरमाया कितनी देर में। मैं आपका जलसा ख़त्म होने से पहले, फजर की नमाज के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का जलसा शुरू होता, दोपहर से ज़वाल से पहले ख़त्म होता। फरमाया नहीं, मुझे इससे पहले चाहिए। मुल्क शाम से मुल्क यमन पता है कितना, 1700 मील है। यहाँ से कराची तकरीबन 900 मील है, यहाँ से डबल, यहाँ से वज़ीराबाद से कराची इससे डबल फासला है मुल्क शाम से मुल्क यमन। और को तख्त भी आम नहीं है, 70 गज लंबा है, 40 गज चौड़ा है और तालू में बंद है, मुकफ्फल है। तो फिर वो उठा आसिफ बिन बरखिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम का वज़ीर है, अल्लाह का वली है। उसने कहा हुजूर मैं ले आता हूँ। मैं कितनी देर में। अर्ज़ किया हुजूर यहाँ देर की बातें नहीं होती, अल्लाह वालों के पास देर की बातें नहीं होती। उसने क्या कहा, अल्लाह के कुरान ने नकल किया है, आलल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ला यरतद्दा इलैका तरफुक। अर्ज़ किया हुजूर मैं लेके आता हूँ। कितनी देर में। अर्ज़ किया हुजूर देर की बात नहीं, आना आतीका बिही क़ब्ला यरतद्दा इलैका तरफुक। I shall bring it to you before twinkling of eye। आँख झपकने से पहले ना ले आऊँ तो मैं अल्लाह का वली नहीं। अभी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आँख नहीं, जबकि 1700 मील का फासला है और 70 गज लंबा 40 गज चौड़ा तालू में बंद तख्त अल्लाह के वली ने सामने ला के पेश कर दिया। अल्लाह का कुरान खोलो, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, इट इज़ द ग्रेस ऑफ माई अलमटी अल्लाह। या अल्लाह तेरा कितना फजल है, मेरे गुलाम को इतना मकाम बख्शा है। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम उसमें इतनी ताकत है, एक जगह पे बैठा हुआ 1700 मील दूर तख्त को ला सकता है, तो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी इमाम है, इमाम उल अंबिया है, खतीब उल अंबिया है, सरवर अंबिया है, शहंशाह अंबिया है, वो भी रात के कलील हिस्सा में मकान की सैर अता फरमाता। क्योंकि ये शान है हिदमत गारों की, ये शान है हिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा, ये शान है हिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा। तो सैमन शाम एक छोटी सी बात अमली भी हो जाए। नुसरतुल मजालिस में रवायत मौजूद है कि जब किसी मुसलमान को छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि छींक का आना दिमाग की कुव्वत और सेहत की अलामत है। आज मेडिकल साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है। जो दिमाग के खुलियात का उस वक्त हशर होता है, अगर छींक ना आए तो चंद सेकंड में इंसान की मौत वाक़या हो जाए। तो नबी ग़ैदा फरमाते हैं कि जब छींक आई है, अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत बड़ी मरज़ से शफा दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि इसका जवाब देना मुस्तहब है,
इमाम मालिक फरमाते हैं कि जब कोई छींक मारता है अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो दूसरे मुसलमान के ऊपर जवाब देना वाजिब हो जाता है। और सरकार का फरमान ज़िशान है जब तुम में से किसी को छींक है वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, जो दूसरा मोमन पास वो कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पे रहम करे। फिर पहले वाला उसको कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें हदायत भी दे, तुम्हारे हालात भी अच्छे करे। अगर सारी दुआ नहीं आती इतना कह दो यहदीकुमुल्लाह। सरकार को छींक मुबारक आई, एक माफिल में बैठे हैं, एक यहूदी ने मजाक उड़ाया, सरकार ने फरमाया ना छींक अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहा यरहमुकल्लाह, अल्लाह आप पर रहम करे, आपको क्या हो गया है? मेरे महबूब करीम ने कहा यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुझे हदायत दे। सरकार की मुँह से दुआ निकली, कदमों पर गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तीन चीज़ें हैं, छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे थोड़ा अजर है। अगर इससे ज़्यादा अजर लेना तो कह दो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन। इससे भी ज़्यादा अजर लेना तो सरकार फरमाते हैं जब छींक आए तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के पूरी सूरा फातिहा तिलावत कर लो। मैं महबूब किबरिया के कहता हूँ उस पूरे साल में कोई बीमारी तुम्हारे करीब भी नहीं आएगी। दुआ है कि अल्लाह सुबहानहू हमें इसी तरह इश्क व अदब के साथ कुरान और हदीस बयान करने, सुनने और उस पर अमल करने वाला बनाए। मसल के बरहक अहले सुन्नत पर ज़िंदगी और मौत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये किसी ने